गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लास 12। और मैं इसके क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक के सारे पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में तो आप जाके दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और आप उसको आनंद भी ले सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन ये जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा सुपर प्रॉफिट का। किसका है ये? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट है क्या? बेसिकली क्या है सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट माना जाता है। जो भी एक्सेस प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अब देखो हमने जैसे मान लो एक बिजनेस खोला उसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मैं एक नॉर्मल रिटर्न तो सोचूंगा ना कि यार मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मुझे कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने सोचा कि 10% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 लाख लगाने पर 10% का रिटर्न कितना बैठता है? 1 लाख। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा प्रॉफिट आया 1,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा प्रॉफिट मैंने अर्न किया तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो बन जाएगी सुपर प्रॉफिट। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा, नहीं है गिवन तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर ही लिए हैं एवरेज प्रॉफिट के। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना वैसे ही तरीका जैसे हमने पीछे निकाला है वैसे ही निकालना है, जिसमें टोटल ऑफ ईयर को डिवाइड कर देते हो। आपने जितना भी प्रॉफिट है, जितने सालों का भी प्रॉफिट है, सबको जोड़ोगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूं टीएस ग्रेवाल का, यहां से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है टीएस ग्रेवाल का। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट 15%। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ 10 लाख रुपए ये इसका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। तो सर एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत आसान है। टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो वर्किंग कैपिटल तो निकल के आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लेके चलते हैं तो लायबिलिटी अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत आसानी तरीके से निकाला जाता है। वो कैसे निकलता है? जो आपके टोटल डेब्ट्स हैं, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ दोगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहा मैंने? शेयर होल्डर फंड्स। अब आपको शेयर होल्डर फंड नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने 12th के एंड में रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे, वहां जाके समझ में आएगा। बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, जो शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के ऑनर होते हैं। बट यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म चल रही है हमारी। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स के प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ दूं तो बन जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गया? अब सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे फॉर्मूले में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है, 2024 का एडिशन है। तो यहां पे देखो कैसे हैं। कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए, नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमको 15%। ये 15% वो है जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 15% तो कमाई लेंगे हम। अब क्या हुआ? एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच। दोनों पार्टनर की सैलरी 60,000 ईच है तो 60,000 एक की, 60,000 दूसरे की, कितनी हो गई? 1,20,000। द प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर
एक का 3 लाख है, 3,60,000 है और 4,20,000 है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना, हमें क्या निकालना है पहले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट देखो लास्ट 3 ईयर का कितना है बताओ फटाफट। एक का 3 लाख है, फिर बताओ प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय कितना करोगे 3। तो 3 3 6 6 4 10 10,80,000 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 3 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, लेकिन अभी हमने इसमें से सैलरी माइनस नहीं की। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, अगर सैलरी नहीं दी होती तो यही सही था, लेकिन 3,60,000 में से माइनस कर देंगे सैलरी। तो 3,60,000 में से माइनस किया हमने 1,20,000 सैलरी के, तो कितना रह गया 2,40,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया सबको। अब यहां पे देखें, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड को या कैपिटल इन्वेस्ट को, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमने लगाया था 10 लाख रुपए, 10 लाख पे 15% बैठता है हमारा 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या आया, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, सबको वन शॉट क्लियर है। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसमें से सैलरी माइनस की पार्टनर्स की। 60,000 एक की है तो दो की सैलरी कितनी हुई 1,20,000। दो पार्टनर है ना, एक पार्टनर की 60 है तो दो पार्टनर की कितनी होगी 1,20। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,40,000। अब वो कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो कैपिटल आपने लगाई उस पर 15% निकालो, कितना आ गया 1,50,000। उसने कहा नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ 2,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 90,000। अब गुडविल जो कह रहा है, गुडविल कैसे निकालोगे, जो सुपर प्रॉफिट है आपका क्या है हमारा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 90,000 इंटू 2 करोगे 1,80,000 आ रही होगी गुडविल, यही आ रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन वीएस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिर कंफ्यूजन तो नहीं है, निधि क्लियर है, अनविल शॉट वन शॉट क्लियर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। जो ऑनलाइन वीएस इस टाइम ये वीडियो देख रहा है बेटा, अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार, ठीक लगेगा। और रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, उसका आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।